गवः पुनरुज्जाधिवर्तश्वसानः स गोगन्धादिना त्रिकोणवृतं चतुष्मण्डलं च लिखित्वा तदुपर्यासनमासन शिवपरि पात्रं पात्रस्योपरि पवित्रेष्टोपैष्टव्यो सविदमः प्रसवगामिना भक्त्याग्रहाणार्घं दिवाकर भगवते भास्कराय नमः दिवाकराय नमः प्रभाकराय नमः पुष्पाञ्जलिः हेयो सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासनसान्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपो धृतशर्णचक्रः भगवते भास्कराय नमः आदित्यञ्च नमस्कारान् कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते नमो धर्मविधात्रे नमो कर्मसाक्षिणे नमो प्रत्यक्षदेवाय भास्कराय महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रार्थे त्रिश्वेतवाराः कल्पे जम्बूद्वीपे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगस्य प्रथम चरणे आर्यावर्तान्तर्गत अल्मोड़ा जनपदे रामचन्द्राया पूर्वे तीरे भिक्षान्नभयवने अग्नेः प्रजां बहुलाम्ने करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु भक्त ॐ जय गौरी नंदा हरि जपति आनन्दकन्दा जय चरणन वृन्दा ॐ जय गौरी नंदा सोण सुडालो नेत्र विशालो कुंडल झलकता हरि कुंडल झलकता कुंकुम केसर चंदन कुंकुम केसर चंदन सिंदूर बदन वृंदा ॐ जय गौरी नंदा ओ विक्रमस्तक शोभन्ता हरि मस्तक शोभन्ता भैया बाजू गन्धा भैया बाजू गन्धा हरि सेवन्ता ॐ जय गौरी नंदा रत्नजडित सिंहासन शोभित आनंदा की माला गल मोतियन की माला सुर नर मुनि वृंदा ॐ जय गौरी नंदा मूषक वाहन राज सर्वार्थिनश्चेति प्रदक्षिणायां पदे पदे भगवते गणपतये नमः मात्रे अम्बिकायै नमो नमः ॐ जय जगदीश यो नामे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे चमके कनका ॐ जय जगदीश हरे मात पिता पुन मेरे शरण रहूं चित्तति स्वामी
ओम विष्णवे नमः। ओम नमः संभवाय तनयो भवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च महेश्वराय नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जयानंदे सरस्वती ब्रह्मा विबाहुरपरोहर अभावलोचनः शंभुः भगवान् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो राम लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकस्वं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं दार्मिकं लगे हैं। इधर कारक ग्रह में योग माया प्रकट हो गई है। नंद गोप समाया का यशोदा गर्भ संभवा ततो हम नासिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की, बोलो जगदम्बे मैया की। अष्टभुजा के रूप में योग माया प्रकट हो गई। और इधर क्या हुआ है, अकस्मात द्वारपालों ने देखा कि कन्या का उधर हो रहा है। कंस महाराज बधाई हो, देवकी का 8वां गर्भ हो गया है। बोले जिस गर्भ से तुम्हें भय था, अर्थात देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है। जब कारागृह में कन्या का रुदन सोना गया, द्वारपालों ने कंस महाराज को यह संदेश दिया है। कंस ने बलपूर्वक कन्या को छीन लिया है। वह कौन की? साक्षात योग माया जगदम्बा। उस 8वें गर्भ के रूप में योग माया नहीं थी, कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही कंस ने योग माया को अपने हाथों में पकड़ा और वह दीवार पर पटकने लग गया, तो वह योग माया अष्टभुजा के रूप में परिणत हो गई और आकाश मार्ग में चली गई, ऊपर चली गई। उसने कहा, अरे दुष्ट कंस, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। और कंस ने देवकी और वसुदेव जी से क्षमा याचना की है। क्या क्षमा याचना की है? बोले बहन, मैंने एक एक करके तुम्हारे निरपराध शिशुओं की हत्या की है। बोले 8वें गर्भ के रूप में तो कन्या उत्पन्न हुई है। मेरा जो भय था वह नष्ट हो गया है। एक क्षण के लिए कंस के मन में सद्विचार आ गए। और जब सद्विचार आए तो उसने क्या करा, उनकी जो बेड़ियां थी, हथकड़ियां थी, सब खुलवा दी। उनको कारागृह से मुक्त करने का मन बनाया। इस प्रकार मैंने बड़े अपराध किए हैं। अब भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वसुदेव जी कृष्ण को सूप में क्यों ले जा रहे हैं? सूप होता है ना, जिससे हम अनाज साफ करते हैं। सूप से हम क्या करते हैं, काम की चीज को ले लेते हैं और उसमें जो कूड़ा होता है उसको सूप बाहर फेंक देते हैं, करते हैं।
इसीलिए तो सूप में लेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप समाये, सार सार को गही रहे धोता दे कूड़ा। जितना कूड़ा होता है ना उसको क्या करता है, सूप फेंक देता है। सूप का स्वभाव है। इसलिए वसुदेव जी ने क्या किया, उस सूप को कहां स्थापित किया, बोले ब्रह्मरंध्र में, मस्तक में, वहां स्थापित किया और सार तत्व कृष्ण को प्राप्त किया है। शीघ्र ही वहां से वसुदेव जी गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए हैं और वहां यशोदा मैया के वहां जाकर के, नंद बाबा के वहां जाकर के बालक कृष्ण को सुला दिया है। भगवान कृष्ण का नाम क्या है, कृष्ण। व्याकरण में कृष्ण धातु से कृष्ण बनता है। जो लोग व्याकरण है, जिन्होंने व्याकरण पढ़ा है ना, उसमें कृष्ण धातु है। कृष्ण धातु से बनता है कृष्ण। और कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है, करसति भक्ति इति कृष्ण। जिसके नाम मात्र से जीवन में भक्ति आ जाती है उसको क्या कहते हैं, कृष्ण। अच्छा, कृष्ण प्राप्त कैसे होंगे? लेकिन इतने दिनों की कथा सुनने के अनंतर भी यदि हमारे जीवन में कृष्ण प्राप्ति नहीं हुई तो सब व्यर्थ है। तो कृष्ण माने होता है खोदना। कृष्ण धातु से कृष्ण बना है। कृष्ण माने खोदना। जैसे एक किसान खेती को खोदता है, किससे? कुदाल से। कुदाल होती है, कुदाल से खेत को खोदा जाता है। और क्यों खोदा जाता है? बोले भाई इस खेत में जो अनाज है, जो पौधा है, उस पौधे के साथ साथ घास भी पैदा होगी। जितना खेत में अधिक खाद होगा उतना ही फसल को नुकसान पहुंचाएगा, तो घास ही घास हो जाएगी, यानी जो धान्य है वो होगा ही नहीं। इसी प्रकार से हम जितने भी यहाँ कथा श्रवण करने बैठे हैं, हम सबके अंतःकरण में भी एक घास जमा हो गई। हम सबके अंतःकरण में क्या है, एक घास जमा। वो घास कौन सी है? वासनाओं की घास। वो वासनाएं कौन कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। और छठी घास है ईर्ष्या, मत्सर कहते हैं उसे। मत्सर माने ईर्ष्या। यह जो मत्सर रूपी वासना है, ये किसी भी मनुष्य को बिना किसी उसके जला देती है। यानी जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है ना, वो अपने शरीर को हमेशा जलाता रहता है, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या बैठती है। ईर्ष्या एक ऐसी घृणा है, वह ईर्ष्या के कारण अपने देह को स्वयं ही भस्मसात कर देता है। तो देखिए अब कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? हमारे अंतःकरण में वासनाओं की घास जमा हो गई है। कौन कौन सी? काम। काम माने वासना नहीं होता है, काम माने कामनाएं। काम माने वासना भी होता है, काम माने इच्छा भी होता है। हमारी जो इच्छाएं हैं वो निरंतर बलवती हो रही है। कदाचित एक इच्छा पूरी हो जाए तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। और दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है। व्यासपीठ पर बैठ के ऐसी ऐसी बातें कहने लग गए, बोले महाराज माया त्याग दो। और क्या कहते हैं? बोले सब हमें दे दो। क्या कहते हैं? बोले जितनी भी माया है सब त्याग दो, सब हमें दे दो। ऐसे नहीं होता। अर्थात परोपदे से बेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्तु वै विस्मरन्ति शिष्टत्वं स्वकार्ये समुपस्थिते। दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान होता है। परोपदेश बेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्तु वै, बड़ी शिष्टता से, बड़े विशुद्ध प्रवचन करके कहते हैं, बोले महाराज मोह त्याग दो। बड़ी शिष्टता से कहते हैं, बड़ी सभ्यता से कहते हैं, परोपदेश बेलायाम। लेकिन वो विस्मृत कब हो जाता है, कब भूल जाते हैं उस बात को? विस्मरन्ति शिष्टत्वं स्वकार्ये समुपस्थिते। जब अपनी बारी आती है, बोले वो तो हम वैसे ही कह रहे थे, वो तो हम वैसे ही कह रहे थे। ये स्थिति है। एक जगह व्यास जी कथा कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे? बोले बैगन भी मत खाओ, पालक भी मत खाओ, ये भी मत खाओ, ये नियम करो। और जब एक भक्त उनके सामने पहुंचा, बोले महाराज जिन जिन चीजों को खाने का निषेध कर रहे थे आप तो वही खा रहे हैं। बोले ये तो सब कहने की बात है, ये तो हम वैसे ही कह रहे थे, हम सब खा लेते हैं। ये स्थिति है उपदेशकों की। जो प्रवाचक लोग हैं उनकी ये स्थिति है, कह देते हैं लेकिन उसका आचरण नहीं करते।
अभिप्राय क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 प्रकार की जो वासनाओं की घास है वो हमारे अंतःकरण में जम गई है, जिसके कारण हमें कृष्ण नहीं दिखाई दे रहे। तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सरस्वती भक्ति इति कृष्ण। अर्थात जब आप कृष्ण नाम की कुदाल से वासना रूपी उस घास को खोदोगे, जीवलोके चत्वारि चिन्नानि वसन्ति देहे, दान प्रसंगे मधुराच वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणं च। स्वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों के कुछ चिन्ह होते हैं। समझ लो, ऐसे व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में। स्वर्गस्थितानां जीवलोके, इस जीवलोक में इस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं? दान प्रसंगे मधुराच वाणी, एक तो उनकी वाणी बहुत मीठी होती है। समझ लो, ऐसा व्यक्ति कहाँ जाता है? स्वर्ग। बड़ा मीठा बोलते हैं, मधुर। और दान प्रसंगे, दान देने में बड़े उदार होते हैं, सोचते नहीं हो। कई बार व्यक्ति दान के विषय में भी पहले निश्चय करता है क्या देना चाहिए, पूरा परिवार से पूछ लेगा कितना ठीक है, इतना ठीक है, कितना दो, कटौती करते करते तब कहीं वह कुछ दान देने में बन पाता है। बड़ा विचार किया जाता है दान के विषय में। तो जो स्वर्गस्थितानां इह जीवलोक, इस जीवलोक में इस प्रकार के मानव पाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं? दान प्रसंगे मधुराच वाणी। बोले भैया डरो मत। बोले एक तो मेरा बालक रो रहा, बोले बाबा मुझे बातों में मत उलझाओ, और ये जो भिक्षा है ना इसको सहर्ष स्वीकार करो। महादेव कहते हैं बोले हम भिक्षा कुछ नहीं लेंगे, हम बालकों का रोना ठीक करना जानते हैं, एक बार लेके आओ ना हमारे पास। बोले कैसा ही बच्चा रो रहा हो, हमें देख ले और उसका रोना समाप्त हो जाता है। तो महादेव वहां द्वार पर खड़े, यशोदा मैया रत्न भर करके अंजलि में ले गई, लेकिन महादेव ने उसे स्वीकार नहीं किया। कारण यह था, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म शुकहि मन त्यागा। बोले आज तो दर्शन अवश्य करेंगे। विदेह राज ने जब भगवान राघवेंद्र का दर्शन किया था, उनका नाम विदेह है। विदेह माने जो राजा तो हैं, जिनके राज्य में लेश मात्र भी आसक्ति नहीं है। जैसे ही भगवान राम का दर्शन किया, ऐसे विदेह राज की स्थिति क्या हो गई? इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म शुकहि मन त्यागा, बरबस ब्रह्म भगवान राघवेंद्र का दर्शन किया तो उनकी स्थिति कैसी हो गई? क्या कहते हैं? इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म शुकहि मन त्यागा। सब कुछ भूल गए। ऐसे तो विदेह राज है, परम ज्ञानी है। जैसे भगवान राघवेंद्र के मुखारविंद का दर्शन किया, कैसा मुख था? कमल मुख देखा तो कौन आधा। कमल के सुंदर मुख चंद्र था भगवान राम का। उस मुखारविंद का जैसे दर्शन किया, महाराज विदेह राज तो धन्य हो गए। बोले मैंने सुंदर पुरुष तो देखे, लेकिन ऐसा महापुरुष नहीं देखा, इतना सुंदर पुरुष नहीं देखा। यही स्थिति आज महादेव की भी है। बोले हम उस बाल रूप का दर्शन अवश्य करेंगे, क्योंकि कमल मुख देखा तो कौन अघाए। बालक कृष्ण और उच्च स्वर से रोने लग गए। यहाँ पर एक सुंदर भाव है। महादेव का वेश कैसा है? कैसे वेशा महादेव का? बड़ा विचित्र वेश। जोगी का भेष निराला है, जोगी का भेष निराला है, जोगी का भेष निराला है, जोगी का भेष निराला है। पहले मुंडों की माला है,
बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले कहाँ छुपाया? बोले नंद बाबा के वहां, ताकि पता ना लग सके। बोले कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले भाई मेरे ख्याल से तो उनको मार देना चाहिए। कौन कह रहे? नारद जी। मरवा देना चाहिए उनको। नारद जी की बात सुनकर के कंस आग बबूला हो गया। बोले अभी भी जिंदा है? बोले हमारा जिंदा है। तो उसने क्या किया? केसी मुक्षिक चाणूर इनको बुला करके कहा, बोले कृष्ण बलराम को गोकुल में छिपे हुए हैं, हम दोनों को यहाँ लेकर के यज्ञ दर्शन के लिए बुलाएंगे और चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ का आयोजन होगा। प्रवेश द्वार पर कूलापीड़ नाम का हाथी बांधा जाएगा। हाथ तथा क्रूर समालयम। बोले चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ है, उन्हें बुलाने के लिए सबसे बढ़िया व्यक्ति है, सबसे अच्छा सज्जन व्यक्ति है अक्रूर। उनका नाम क्या है? अच्छा अक्रूर कौन है बताओ? अक्रूर कृष्ण जी के चाचा है। ठीक है, कृष्ण और बलराम के चाचा जी हैं अक्रूर। तो अक्रूर जी ने कहा, बोले भैया आज मैं अपने भाग्य की भूरी भूरी श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया अक्रूर जी महाराज ने। ये श्री कृष्ण के चाचा हैं, लेकिन भगवत्ता बनी रहे इसलिए क्या किया अक्रूर जी ने? भगवान को प्रणाम किया और अक्रूर जी को हृदय से लगा लिया भगवान ने। नंद बाबा से भी अक्रूर जी ने कुशल क्षेम और अक्रूर जी ने यमुना जी में गोता लगाया। और जैसे अक्रूर जी ने यमुना जी को गोता लगाया तो अक्रूर जी को आज भगवान दिखाई दे रहे। कौन से? बोले भगवान को शेषनाग पर सो रहे हैं। अक्रूर जी क्या दृश्य देख रहे हैं? इधर तो भगवान रथ में बैठे और यमुना जी के भीतर भी, जल के भीतर भी वही भगवान बैठे। अक्रूर जी तब तो हो गए, चकित हो गए। बोले मैं क्या देख रहा हूं? फिर डुबकी लगाई। बोले रथ में भी भगवान और बाहर भी। अक्रूर जी समझ गए भगवान ने क्या करा, उस माया का पर्दा डाला। बोले कहीं चाचा जी हमें भगवान ने समझ बैठे। भगवान यही तो करते हैं। अक्रूर जी ने माया का पर्दा डाला, लेकिन फिर भी भगवान जब बाहर आए, अक्रूर जी बोले चाचा जी आज आपने यमुना नदी के भीतर कुछ देखा? बोले आज बड़ा दिव्य दृश्य देखा, उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार से गदगद वाणी से अक्रूर जी ने भी भगवान की स्तुति की है। और भगवान ने अक्रूर जी से कहा, तात यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है। अपराह्न के समय, दोपहर के समय में वो रथ आज मथुरा में पहुंचा है। मथुरा की जो स्त्रियां हैं वो अपनी अटारियों पर चढ़ गई है भगवान का दर्शन करने के लिए। जैसी अवस्था में थी वैसी आ गई। और रजकस्य कराग्रेण, रजक माने उस धोबी को, उसके गाल में एक ऐसा तमाचा मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया और गोविंदाय न बोल रहा है। और उसके बाद क्या करते हैं? दर्जी के पास में गए। बोले दर्जी से कहा, बोले भैया हमें राजा के पास जाना है, मामा जी से मिलने जाना है, कपड़े तो ठीक ठाक होने चाहिए ना। अब कपड़े कैसे थे? बड़े लंबे लंबे। भगवान उन कपड़ों को पहन करके गए तो आधी सड़क का धूल भी साफ कर देते थे लंबे कपड़े, और भगवान छोटे छोटे। तो उन्होंने दर्जी से कहा, बोले भैया हमारे कपड़े ठीक कर दोगे? भगवान दर्जी बोला अवश्य करूंगा। दर्जी ने कपड़े काट छूट करके किसी तरह से भगवान के अनुकूल बनाए। भगवान दिव्य हो गए। और उसके बाद में भगवान वहां से जब आगे पहुंचे हैं तो भगवान ने कुब्जा नाम की एक दासी को देखा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने जाते कुब्जा को सुंदरी शब्द से संबोधित किया। अरे सुंदरी तुम कौन हो? कुब्जा आंख बबूला हो गई। बोले जो कुब्ज है, जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, जो कुरूपवती है, बोले कृष्ण सारा संसार तो मेरी मजाक बनाता है, मेरा परिहास करता है। क्या कृष्ण तुम्हें मुझ पर तनिक भी दया नहीं आती? तुम भी मुझे सुंदरी कह रहे हो? भगवान कहते हैं, बोले जब तुम हो ही सुंदर तो तुम्हें सुंदरी तो कहेंगे। बोले मैं कहां से सुंदरी हूं? मैं तो टेढ़ी मेढ़ी हूं, मेरे शरीर में कुबड़ है। नहीं नहीं सुंदरी, तुम अत्यंत सुंदर हो। अच्छा ये बताओ कहां जा रही हो? बोले हम महाराज कंस की दासी हैं। अच्छा कंस की दासी हो? बोले तुम्हारे हाथ में क्या है? कुब्जा के हाथ में सोने के पात्र में चंदन रखा हुआ था, उसको छुपाने की चेष्टा करती है। बोले वो कंस की दासी हो, उनके माथे पर चंदन लगाने के लिए ले जा रही हो? बोले भाई रोज तो अपने राजा के माथे पर चंदन लेपन करती हो। चंदन से महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे। बोले सुंदरी हमारे माथे पर चंदन लेपन करोगी? बोले हाँ कर दूंगी। वो चाहती तो नहीं थी। बोले भाई तुम इतने ऊंचे ऊंचे हो, लंबे लंबे और मैं खूब जवानी टेढ़ी टेढ़ी हूं, कैसे चंदन लगाओ? भगवान बोले हम झुक जाएंगे। भगवान बोले हम किसी के आगे नहीं झुकते, हम किसके आगे झुकते हैं? भक्त के आगे। भगवान यदि किसी आगे झुकते हैं तो कौन है? भक्त। भगवान बोले ऐसे हम झुकते तो किसी के आगे नहीं, लेकिन
तो हमारी भक्तों हम झुक जाते हैं। भगवान नीचे झुके, कुब्जा के माथे पर चंदन लगाया। भगवान बोले हम तुम्हारे ऋणी हो चुके हैं, कुब्जा इस दर्शन का फल तुम्हें प्राप्त अवश्य होना चाहिए। भगवान ने क्या करा, एक हाथ यहाँ लगाया और पीछे एक मुट्ठी से जोर से मारा। कुब्जा का जो कुब्ज बना था, टेढ़ापन था, वो अतिशीघ्र ठीक हो गया और भगवान ने उसे सुंदरी शब्द से संबोधित किया है। देखते देखते कुब्जा अद्वितीय साक्षात रंभा और देवांगना के रूप में प्रकट हो गई है। उसने भगवान को नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। भक्त वत्सल भगवान की। अब देखिए, भगवान जो धनुष यज्ञ के लिए नियुक्त किया गया था, धनुष सैनिकों के मना करने पर भी उस धनुष को भगवान ने एक हाथ से उठा करके भंजन कर दिया, तोड़ दिया है। इधर कंस को नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। क्या क्या अपशकुन हो रहे हैं? उसे दर्पण में जल में अपनी छाया नहीं दिखाई देती है। अच्छा एक बात सुनिएगा, जब शीशे में अपना चेहरा न दिखाई दे तो समझ लो मौत आने वाली है। शीशे में चेहरा न दिखना माने मृत्यु नजदीक आ गई है। और पानी में अपनी छाया न दिखना, ये भी समझ लो कि मृत्यु नजदीक, ये अशुभ है, ये ठीक नहीं है। शीशे में चेहरा न दिखना ये अच्छी बात नहीं है। जिसको शीशे में अपना चेहरा न दिखे तो समझ लो कोई संकट आने वाला है, यानी मृत्युदेव आने वाला है। और पानी में भी छाया न दिखना वह भी अशुभ होता है। तो ये जो कंस है ना, इसको नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। शीशे में चेहरा देख रहा है तो चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, सब काला काला दिख रहा है, तो मृत्यु नजदीक आ गई। और देखो नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। जल में कंस अपनी छाया भी नहीं देख रहा है। आगे चले, भगवान ने सर्वप्रथम चाणूर का वध किया है और कुबलापीड़ हाथी जिसमें 10,000 हाथियों का बल अकेला था, उसका भी भगवान ने क्षण भर में निस्तारण कर दिया, उसका भी वध कर दिया। इसके अनंतर भगवान रंगभूमि में प्रविष्ट हुए हैं, जहां भगवान का दर्शन सबको पृथक पृथक भाव से हो रहा है। अब देखिए भगवान को सब कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। जो मल्ल वाले, जो लड़ने वाले पहलवान हैं, पहलवान को भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं? वज्र के समान कठोर। पहलवान को भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं? वज्र के समान कठोर। और नर नाम दुष्ट राजाओं को भगवान शासक दिखाई दे रहे हैं। और स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को काम के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, गोपों को प्रिय बंधु के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। और क्षितिभुजाम दुष्ट राजाओं को शासक के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। सस्ता स्वपित्रो शिशु, माता पिता को बालक के रूप में भगवान पर ध्यान देना होगा क्योंकि समय अधिक हो गया है। यहाँ के साथ में अखिलेश्वर से निवेदन करता हूँ, आप सब लोगों को इसी प्रकार के शुभ कर्म करने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहे। आपके जीवन में इसी प्रकार से सत्संग की धारा प्रवाहित होती रहे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पट्टा आरती के बाद आरती करिएगा। Hare
भाई पहले आइसक्रीम पे ली काम करने लगा। ओ अर्जुन और तुम क्या नहीं आइसक्रीम खाओ खूब बाइक सट गए तुम लोग कैसे तो पैर रखी। अरे था बैठ जाना सुन बेटा सुन पहले प्लेट लगा वहाँ जाके काम कर बेटे हैं चल फोटो निकाल देख। आज कुछ श्रद्धालुओं ने श्री देवी दीवाना है उस राधे रानी का क्या भी दीवाना है उस राधे रानी का क्या भी दीवाना है उस राधे रानी का क्या भी दीवाना है उस राधे रानी का रानी रानी
गोकुल में हो मथुरा में जन्म लियो गोकुल में अरे राधा के अपनी बनायो गौरी सुताय नमः स्तनो पूजयामि ह्रीं गणनायकाय नमः हृदय पूजयामि ह्रीं स्थूलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि स्कन्धाग्रजाय नमः स्कन्धो पूजयामि ह्रीं पाशहस्ताय नमः हस्तं पूजयामि ह्रीं गजवक्त्राय नमः वक्त्रं पूजयामि ह्रीं दीर्घहस्ते नमः ललाटं पूजयामि ह्रीं सर्वेश्वराय नमः शिरः पूजयामि ह्रीं गणाधिपाय नमः सर्वाङ्गं पूजयामि आवरण पूजा ओम अंतस्तेजो बहिस्तेजो एकीकृत्यामित प्रभा आरार्तिकमया देव ग्रहाणमदनुग्रहात् जलेन शीतलीकरणम् हस्तमध्ये तन्तोयं पूर्वस्व ईशान्याय नमो नमः राधारवेन्द्रमवितारवेन्द्र ओम अभयवैष्वभगुं भयामि चक्रं पुरुहूतमिन्द्रगो स्वस्ति नो भगवाधात्विन्द्रः पूर्वेन्द्राय नमो नमः आग्नेयाम् आरोप्यर्को अग्ने पारुणस्य विद्वान्ते देवशैलो अभयास्य शिष्ठाः ज्योतिष्ठो वाणीतमागो सौचालो विद्वान् द्वेखागुं श्रीप्रागुं यस्मत् पूर्वस्वय अग्ने नमः। दक्षिण के अष्ट सिद्धियां हैं, उनका ध्यान कीजिए और चावल छोड़िए।
ओम अणिमने नमः, ओम महिमने नमः, ओम गरिमने नमः, ओम लघिमने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्ये नमः, ओम ईशिताये नमः, ओम वशिताये नमः। अणिमादि अष्ट सिद्धिभ्यो नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम अष्ट सिद्धिभ्यो नमः। पुनः अष्ट लक्ष्मियों का पूजन करना वहीं पर। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः, सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः, सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम जलेन शीतलीकरणम् अन्तस्तेजो बहिर्तेजो एकीकृतां तत्प्रवाहः। सभी आए ना? ये जो पूर्ण पात्र रखा है ये 256 मुट्ठी चावल के परिमाण का होता है। वो पूर्ण पात्र यज्ञ के अंत में ब्रह्मा को दिया जाता है। तो इसमें कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा अपने श्रद्धा के अनुरूप। पवित्र चेतनम कुशानाम पूर्व दिशि क्रमेण आसादनीयो ततः पवित्र चेतन कुशे प्रादेश मार्गम समाप्य पवित्रे चित्वा ततः स पवित्रकेण प्रणीतो दिगान्ते प्रोक्षे पात्रे निधाय अनामि पात्रं यथा सादित वस्तु सेचनम। चलो आज्य स्थाल्याम आज्यम निर्वापः तदभिस्त्रयणं ततो ज्वलद तृणान्य हवे वेष्टित्वा प्रदक्षिण क्रमेण उद्दिश्य स पवित्र प्रोक्षण योग्येन प्रदक्षिणा क्रमेण आग्निं प्रयुज्य प्रणीता पात्रे पवित्रं निधाय सात्विक दक्षिण जानं कुशेन तो समझ सविता
ब्रह्मज्ञानां प्रथमं पुरस्तादुषीमतः सुरुचो वेदावः सबुज्ञोपमास्य विष्टाः सतश्च ज्योनिवसतश्च विगः ब्रह्मणे नमः। भूस्वाहा इदम् अग्ने नमः। ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ॐ स्वः स्वाहा सूर्यं सूर्याय नमः। ॐ तन्नो अग्ने वर्णस्य विद्वान् देवस्य हीनो अवयास्य शीताः जयतु वन्दनमो सुतानो विश्वापिण्डो अग्ने वमन्धो तेने दृष्टे अस्यावततो दिष्टो अवयक्ष्वनो वर्णकुण्डराणो देहिनृदेकगुं सुवो न एजि स्वाहा इदम् अग्नो कर्माभ्यां नमः। ॐ अयाक्षः महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितो विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यो स्वर्गेभ्यश्च नमः। ॐ उदुतमं वरुणपाशमस्मद्माधवं विमध्यमगुच्छ्रधाय अथापयमादित्यव्रतेतवागानसो अधिकैष्याम स्वाहा इदं वरुणाय आदित्याय आदिते च नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा। ॐ गणानात्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणात्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनात्वा निधिपतिं हवामहे पशो मम आहमयानि गर्वतमा त्वमयासि गर्वतम् स्वाहा। ॐ अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमः नयति कसना सारतर्वकः सुभद्रिकान्तां पीलवासिनीं स्वाहा। ॐ पशोः पवत्रवर्षतधारां घटोः पवत्रवर्षतधारां माधेव स्वासविता पुनादुपशोः पवित्रेण शतधारेण स्वाहा समुद्रमातृकाभ्यो नमः स्वाहा। ॐ गौरी पद्मावती सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमात्रा हृष्टिपुष्टिता तुष्टियात्मना कुलदेवता गणेशेनाधिकारिता मृत्यु पूजा षोडशो गणपति से गौर्यादिषोडशमातृकाभ्यो नमः स्वाहा। ॐ ब्रह्मज्ञानां प्रथमं पुरस्तादृषीमतः सुरुचो वेन आवः समुद्रापमास्य विष्टाः सतश्च योनिवसतश्च धिगः ब्रह्मणे नमः स्वाहा। इदं विष्णुभिचक्रमे त्रेधानि दधे पदं पावसपूर्णरस्य पावं सुरे स्वाहा। नमः शम्भवाय भुवन्नात्मरिश्रुतो रषं क्रमणाव्यवष्टत्रान्पयः सोपं प्रजापतिः ऋतेन शतमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्धरं पयोकृतं मधु शुक्राय स्वाहा। ॐ सन्नो देवीरविषयापो भवन्तु भीतये संयोरविश्रवन्तु नः स्वाहा। ॐ कया नक्षत्रा भुवतो तेजसा प्रदः सखा कया सचिषया प्रदा राहुवे स्वाहा। ॐ केतो तृणवन्धके तवे भेषो वर्जा भेषके मुखतिरजा यथा केतवे स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनं भावुर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयवोदात् स्वाहा। ॐ उमायै स्वाहा। ॐ स्कन्दाय ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। ॐ इन्द्राय स्वाहा। ॐ यमाय स्वाहा। ॐ कालाय स्वाहा। ॐ चित्रावशवे स्वाहा। चित्रगुप्ताय स्वाहा। कृतेन अनेन हवनाख्यकर्मान् नवग्रह आदिदेवताश्च प्रीयन्तां नमः। ॐ अग्नेन्दूतं पुरोदते अप्यवाहं ब्रुवे देवाना साधयादियः। ॐ अग्नये स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वादिभ्यो नमः स्वाहा। ॐ पृथिव्यै स्वाहा। ॐ विष्णवे
स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राण्ये स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम सर्पेभ्यो स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा कृतेन अनेन हवनाख्य कर्मणा ओम प्रतिदेवता प्रियंताम नमः जल छोड़ दीजिए ओम गणान इंद्राय स्वाहा ओम त्वन्नो अग्रैतपदेव पायुभिर्मघोरो रक्षतन्वशपन्द्यत्रादातो गच्छधरैकवामच निमेघगुं रक्षमाणस्तव व्रते स्वाहा ओम जमाय स्वाहा जमाय त्वां गिरिष्पते पितृमते स्वाहा स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः पित्रे यमाय स्वाहा ओम असुन्वन्तमय जमानमिच्छस्ते आदित्यानरमो देवी निरिते तुभ्यमस्तु स्वाहा ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दवारतता सास्ते जजमारो हविर्भे अहेडमानो परुणे अभो जर्गों समान आयो प्रभोगे वरुणाय स्वाहा ओम आरो नियुद्भिः क्षतिनिभिर्ध्वरगुं सहिष्णिभिरुपयाहितज्ञान्वा वायो अस्मिन् सवने मालय स्वयूयं पादस्वतिभिः सदा नः ओम वायवे स्वाहा ओम भयगुं सोमप्रते तव मनस्तनो भुविप्रतः प्रजावन्तः गतिमहि सुखप्रतिन्धियान्जिन्वभवसे होमहे वयं वापुरुषारो यथा वेदभावसत्विदे रक्षितामायुर्दधः स्वस्मै स्वाहा ओम अस्मै रुद्राः स्वाहा 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 ओम अंबिकायै स्वाहा ओम बालिकायै स्वाहा
माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा। माँ लक्ष्मी हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में सुख समृद्धि बनाई रखी। लक्ष्मी माँ की कृपा सदा बनी रहे। ओम यासा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्राय दाक्षी गंभीरावर्तनाभिष्टनवरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्यरूपैर्मणिगणखचिते स्थापिता हेमकुम्भे नित्यं सा सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुपर्वतसृजां चन्द्रां हिरण्यमेव लक्ष्मीं जातवेदो मावः सर्वकामने मिच्छां हृदयविद्यां कामत्वपुष्टानहं महालक्ष्म्यै स्वाहा। ओम अशुपूर्वामृतमध्यां वर्तनारप्रबोधने श्रियं देवीं गुहे श्रीर्मा देवी युक्तां महालक्ष्म्यै स्वाहा। ओम कांचोपतां हृदयप्राकारां आर्द्राञ्जलते सर्तां सर्वैर्दैं पद्मैस्थितां पद्मवर्णां तां यो गुहे श्रियं महालक्ष्म्यै स्वाहा। ओम चंद्रां प्रभासां शुद्धाजलते श्रियं लोके देवनिष्ठामदारां तां पद्मवर्णां ओम वैखाण सर्वभूतं वैखाण महालक्ष्म्यै स्वाहा। विष्णुपत्न्यै स्वाहा। ओम कमलवासिन्यै स्वाहा। भगवान नारायण का ध्यान कीजिएगा और स्वाहा 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 ओम इंद्राजस्मिपाले भ्यो नमो नमः। हाथ में जल ले लीजिएगा। कृतेन अनेन बलिदानेन इंद्रादि दशदिक्पालः प्रियन्तां नमः। पुनः क्षेत्रपाल का पूजन करें। ओम ओम नाहिस्पा समावेदान नान्यवस्माद्वैश्वानरा पूरा धोकर तब अंदर आएंगे। बीच में कोई भी आपसे बात न करे, ना आप किसी से बात करें। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव। अभाललोचनो शम्भुर् भगवान् पादरायणः।
सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर हर सही तुलसी भवानी पूज पुन पुन मधु कमल मंदिर चली। आज रुक्मणी ने दूर से भगवान के रथ को आता हुआ देख लिया है, बड़ी प्रफुल्लित हुई है, मन में बड़ी हर्षित हुई है। बोले हाँ माँ गिरिजा मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगी। बोले सभी लोग वहां जितनी भी ब्राह्मणियां थी जो गिरिजा पूजन करा रही थी वो सब गिरिजा से माँ गौरी से यही प्रार्थना कर रही थी। क्या प्रार्थना कर रही थी? बोले हे परमात्मा हे मातेश्वरी, बोले रुक्मणी की योग्य तो कृष्ण ही है, अर्थात कृष्ण रुक्मणी को पति रूप में प्राप्त हो जाए, यह सब निवेदन कर रही थी। अर्थात शीघ्र इनका पाणिग्रहण हो जाए। उसी समय रुक्मणी मौन व्रत धारण करके गिरिजा देवी का पूजन करने के लिए निकल गई है। वृद्ध ब्राह्मणियों ने विधिवत गिरिजा देवी का पूजन कराया है। पूजनोपरांत एक दासी रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके मंदिर के बाहर ले आई है। मंदिर से बाहर निकलते ही सोने को है सुगर ही डोला, साँच सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला, झूला झूला में ब्रिज झूला झूला में ब्रिज नारे, झूले बाके बिहारी, बाके बिहारी नाचे कुंज बिहारी, ओ बाके बिहारी झूले कुंज बिहारी, छाए रही अजब बहार रे, छाए रही अजब बहार रे, झूले बाके बिहारी। चित्त को चुरावे बाकी झांकी, चित्त को चुरावे बाकी झांकी, चित्त को चुरावे बाकी झांकी, चित्त को चुरावे बाकी झांकी। सूरत मोहम्मद की आकृति में ही भगवान बैठे हुए थे, अर्थात पांव के ऊपर पांव रखा था। जरा नाम का ज्ञान समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान हो सकते हैं। जब समीप पहुंचा तो उसने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। बोले प्रभु मुझसे घोर अनर्थ हो गया। बोले ना अनर्थ नहीं, तुम्हें स्मरण नहीं, ये तो होना ही था। अवश्यम भावी भावानां प्रतिकारो यदा भवे तदा दुःखेन नित्येन नरनाम युधिष्ठिरः। बोले अवश्यम भाई था, तुम पश्चाताप मत करो। और भगवान के चरणों में जाकर के जब व्याध गिरा है उसने अपराध के लिए क्षमा याचना कहने लग गया है। भगवान जिसके स्मरण मात्र से महाराज मनुष्य का जन्म मरण मिट जाता है। बोले प्रभु आज मैंने महान पाप कर्म कर दिया है। भगवान ने कहा बोले व्याध तुम डरो मत, उठो, मेरी इच्छा से ही यह कार्य हुआ है, तुम चिंता न करो, सानंद मेरे वैकुंठ लोक को चले जाओ। भगवान की परिक्रमा करके विमान द्वारा सीधा वैकुंठ को वह व्याध चला गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जो सारथी है, सारथी भगवान को खोजता हुआ तुलसी माला सुगंध आकृष्ट से वहां पहुंचा है। भगवान अश्वत्थ के मूल में बैठे हैं और उन्हें देखते देखते उनके चरणों पर जाके रहे और उसको देखते देखते ध्वजा और घोड़ों सहित भगवान का जो रथ है वह आकाश में चला गया। और उनके पीछे पीछे भगवान के आयुध भी चले गए। भगवान क्या क्या धारण करते हैं? शंख चक्र गदा पद्म, जो जो कुछ भगवान धारण किए थे, जब भगवान वैकुंठ को चले गए तो उनके जितने आयुध थे अस्त्र शस्त्र वो भी उनका पीछा करने लग गए, वो भी वहां से चले गए हैं। भगवान का जो सारथी है उसका नाम दारुक है। उन्होंने कहा बोले दारुक तुम घबराओ नहीं, द्वारका लौट जाओ और वहां जाकर के हमारे परिवार यादवों के निधन का, राम के निर्याण तथा मेरा भी अंतर्धान सुना देना।
बाद में सुन सपरिवार अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाना, मेरे अंतरित होते ही समुद्र इस पुरी को डुबा देगा। तुम इसे मेरी लीला जान करके किसी प्रकार का शोक न करना। ये व्याध के द्वारा भगवान आज संदेश देते हैं। भगवान के ऐसा कहने पर सारथी ने भगवान की परिक्रमा 3 बार की है, भगवान को बारंबार प्रणाम किया है, उनके चरणों में अपने हाथों से सिर रख करके उनका ध्यान करता हुआ दुखित चित्त से द्वारका के लिए लौट गया है। तत्पादो शीर्ष उपाध्याय दुर्मन प्रयो पुरीम, उसका मन तो नहीं था, कुमन से दुर्मन से आज वो कहाँ लौटा है द्वारका, क्योंकि भगवान अब पधार चुके हैं। भगवान यह लौकिक लीला का संवरण करके अब दोनों को चले गए। कहते हैं जिस समय यदुकुल का संहार हुआ था उस समय 13 दिन का पक्ष था, जो पीछे भी आया था। पंडित जी लोगों को पता है एक बार 13 दिन का पक्ष आएगा, और 13 दिन का जो पक्ष आता है वो अच्छा नहीं होता है। शुक्ल और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है वो 1 माह होता है, और कभी तिथि घट बढ़ सकती है। कहते हैं त्रयोदश दिने पक्षे यादवा निधनम गता। महाभारत भी 13 दिन के पक्ष में ही हुआ था। उस समय यदुओं धृतराष्ट्र सती पति गंधारी पूर्व यदुकुल के नाश का जो शाप दिया था वह निमित्त मात्र था, भगवान की इच्छा से ही हुआ था। भगवान ने विचार किया कलि के प्रभाव से सत्पुरुषों के मन में विकृत हो जाएंगे, ऐसी दशा में यदुवंशियों की दुर्गति तो न हो, इसी अनुग्रह बुद्धि से भगवान ने स्वयं ही अपने कुल का संहार कर डाला। जिस दिन यदुकुल का विनाश हुआ था उस समय भी 13 दिन का पक्ष था, और जिस दिन महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय भी 13 दिन का पक्ष ही था। इसलिए अथ तत्रागम ब्रह्मा भवन्या च भवन्नवः, लोकाभिराम भगवान जब इस धराधाम का परित्याग करके चले गए हैं तो केवल महावैकुंठ शीर समुद्र आदि स्थानों को लेने के लिए पार्षदों ने ही उन्हें देखा है, और अन्य ने भगवान को जाते हुए नहीं देखा है। भगवान गोलोक को चले गए हैं। सारथी ने द्वारका में जाकर के वसुदेव उग्रसेन के समक्ष रो करके यादवों के निधन का कारण बताया है, सारा समाचार सुनाया है। उसे सुनते ही सब शोकाकुल हो गए और नित्यम सन्निहितस्तत्र भगवान मधुसूदन, केवल एक भगवान का दिव्य भवन शेष रह गया है। द्वारका नाम की जो पुरी थी वह भी 7 दिन के भीतर समुद्र में डूब गई। एक भगवान का जो भवन था वह अवशिष्ट रह गया था। कहते हैं अनंतर अर्जुन ने बचे हुए स्त्री बाल वृद्धों को इंद्रप्रस्थ ले गए हैं। उनके समीपस्थ मथुरा नगरी में सूरसेनादि देशों के पालनार्थ श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का ब्राह्मण द्वारा राज्याभिषेक संपन्न किया है। मथुरायाम तथा व्रजम शूरसेन पतिम ततः। कहते हैं भगवान के स्वधाम गमन के अनंतर देखिए कलिकाल में क्या क्या होगा। जब भगवान स्वधाम चले गए तो उसके बाद क्या क्या हुआ, कलयुग आ गया। कलयुग में कौन सयाना होगा, ध्यान से सुनिएगा। कलयुग में सयाना कौन है? सुखदेव जी कहते हैं, बोले प्रिय परीक्षित, बोले देखिए इसके बाद बलवान काल के प्रभाव से दिन प्रतिदिन सत्य धर्म दया दान आयु बल स्मृति आदि को क्रमशः नष्ट होते चले जाएंगे कलिकाल के प्रभाव से। बोले सयाना कौन होगा? यस्यास्ते वित्तम सनरः कुलीनः। इसके अनुसार कलयुग में धन होने से मनुष्य कुलीन आचारवान और गुणी समझे जाएंगे। कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होगा बड़े विद्वान पंडित जी हैं, बड़े श्लोक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यस्यास्ते वित्त संसार में से चला जाएगा, सत्य पुनः आ जाएगा। और उसके अनंतर अब यहाँ पर परीक्षित जी महाराज ने आज जो दिव्य कथा श्रवण की, दिव्य कथा श्रवण करने के अनंतर परीक्षित जी कहते हैं, बोले महाराज उसके बाद में राजा कौन कौन बने हैं ये मैं सूक्ष्म में ही पढ़ देता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्वधामानुगते कृष्ण यदुवंश विभूषणे कस्य वंशे भवत प्रख्या मेतदा चक्षु में मुने। ये मुनि मुझे बताइएगा आगे क्या क्या हुआ। कहते हैं यदुकुल के भूषण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने पर पृथ्वी पर किस किस का राज्य हुआ है ये हम आपको बताना चाहते हैं, सुनिएगा। कहते हैं सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, रिपुंजय का ही दूसरा नाम पुरंजय है। उसका मंत्री शुनक राजा को मार करके अपने पुत्र प्रद्योत को राजगद्दी पर बैठाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये आने वाले राजाओं का वर्णन है। और सुनिए उसके बाद में क्या होगा। उसके बाद में रिपुंजय का ही दूसरा नाम पुरंजय, वह शुनक राजा को मार करके अपने प्रद्योत को राजगद्दी पर बैठाएगा। उसका पुत्र पालक होगा।
पालक का पुत्र विशाखयुत होगा, उसका पुत्र रजक और रजक का पुत्र नंदीवर्धन होगा। ये प्रद्योत वंशीय 5 राजा 138 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। इनका शासन कितना चलेगा? 138 वर्ष तक। और उसके बाद में देखिए, नंद आद्य सुमान आदि 8 पुत्र होंगे, 100 वर्ष तक ये भी पृथ्वी पर शासन करेंगे। चाणक्य अपने पर विश्वास रखने वाले नंद के पुत्रों के सहित नष्ट कर मौर्य वंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त को राजगद्दी पर देगी। फिर वारिसार अशोकवर्धन आदि मौर्य वंश के 10 राजा 137 वर्ष तक इस भूमंडल पर राज्य करेंगे। उसके बाद में परस्त्रीगामी देवहूति को मार करके मंत्री कर्ण एवं राजा बन बैठेगा। कणों में चौथे राजा सुशर्मा होंगे। ये कर्ण वंशीय राजा 345 वर्ष तक पृथ्वी पर सार्वभौम राज्य करेंगे। इस प्रकार से 300 वर्ष तक राज्य करेंगे। मौन राजाओं का अंत होने पर किलकिला नगरी में भूतनंद आदि 5 राजा होंगे, 20 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। 13 पुत्र होंगे। फिर 7 आंध्र और 7 कौशल नाम के राजा होंगे। इन राजाओं का अत्याचार से, नाना प्रकार के करों से पीड़ित होकर के प्रजा परस्पर नाश को प्राप्त हो जाएगी। तभी कल की भगवान का अवतरण होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना, यस्यास्य वित्तम समरः कुलीनः, जिसके पास धन संपदा है वही व्यक्ति कुलीन है, वही सब कुछ कहा जाता है। इस प्रकार का वर्णन है। और इधर जो इस भागवत कथा के प्रधान श्रोता है श्री परीक्षित जी महाराज, वो कहते हैं, बोले गुरुदेव, सिद्धौष्मी भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। बोले गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से कथा प्रसंग सुन करके, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके, जो मैंने 1 सप्ताह प्रयत्न पूर्वक इस कथा का श्रवण किया, बोले गुरुदेव, सिद्धौष्मी अनुगृहीतोष्मी, मैं अनुग्रहित हो गया हूं, मैं कृतकृत्य हो गया हूं। भवतो करुणात्मना, आप बड़े करुणा वर्णामय हैं, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो हरि। अब मुझे मृत्यु का लेश मात्र भी भय नहीं है। अच्छा, परीक्षित जी को श्राप क्या था? इति लंघित मर्यादाम सप्तमे तक्षको हनि। बोले जिसने ऋषि का अपमान किया 7 दिन में मर जाएगा। आज 7वां दिन है, हमारे कथा प्रसंग में आज 8वां दिन है, यहाँ पारायण आज 7वां दिन है। परीक्षित जी कहते हैं, बोले गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से मैंने भगवान की जो दिव्य चरित्रों की कथाओं का श्रवण किया है। बोले आप मुझे मृत्यु का लेश मात्र भी भय नहीं, मृत्यु आए, बोले जाना ही है, आना आया है सो जाएगा, यही जगत व्यवहार। और देखिए, परीक्षित जी महाराज कितने योग्य श्रोता है। राम गया रावण गया, जिनका बहु परिवार, जग में बस रह जाएगा कर्मी का व्यवहार। राम भी तो चले, 11,000 वर्ष सार्वभौम राज्य करने के अंतर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी दुर्वासा जी के श्राप के कारण साकेत चले गए। तो जाना सबको है। और रावण इकलकपूत समानक नाती पा, रावण घर दिया न बाती। बोले काल दुरतिक्रम है, काल किसी को नहीं छोड़ता है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणा करे। मैं तो अनुग्रहित हो गया, धन्य हो गया आपके मुखारबिंद से इस दिव्य कथा का श्रवण करके। आज मुझे कृष्ण प्राप्ति हो गई है। बोले प्रभु, अब सर्प आदि के डसने का, तक्षक आदि के डसने का मुझे लेश मात्र भी भय नहीं है। वो आए, मुझे डंस मारे, लेकिन मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है कि अब मृत्यु का लेश मात्र भी मुझे भय नहीं है। राजा परीक्षित के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने अपने गुरुदेव सुखदेव जी की परिक्रमा की है 1 सप्ताह तक। आप लोगों को एक बात बताऊं, 1 सप्ताह तक हम सब लोग जुड़े रहे और यहाँ कथा सुनी। हाँ, मुझे एक बात अवश्य कहनी है, भाई व्यास जी के व्यवहार में यदि कोई दोष आपको लगा हो, इतने दिनों तक वो कर दिया गया है। परीक्षित जी महाराज के पुत्र का नाम है जन्मेजय। जन्मेजय ने कहा, जिसने मेरे पिता को मारा, मैं सारे सर्व जाति का विनाश कर दूंगा, अब एक भी सर्व अवशिष्ट नहीं रहेगा। उसी क्षण जन्मेजय ने सर्व यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। आहुति में आहुति जब स्वाहा किया जाता, एक एक करके सारे सर्प हवन कुंड में जल करके स्वाहा। लेकिन ये जो तक्षक है, ये इंद्र आसन पर लिपट चुका था, यह नहीं भस्म हुआ। जन्मेजय ने कहा, यदि ऐसा हो तो इंद्र सहित मैं तक्षक को भी मार दूंगा। बोले इंद्र के आसन में कैसे छुपाए? फिर क्या था, सिंहासन सहित इंद्र सहित तक्षक का आकर्षण हुआ, जिससे वे दोनों अग्नि कुंड में गिरना ही चाहते थे, परंतु वहां देवगुरु बृहस्पति आए हैं।
बृहस्पति ने आकर के रोक दिया है, अरे जन्मेजय बस बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जीवन मरण सुख दुख सब कर्म के अधीन होते हैं, इनका देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जो दूसरे को समझता है वह कुबुद्धि है, मैं करता हूं यह व्यर्थ अभिमान है। सारा संसार अपने अपने कर्म सूत्र से बंधा हुआ है। बृहस्पति के समझाने पर सर्प यज्ञ बंद किया गया है। इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज का उद्धार हो गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब देखिए मैं आपको इस भागवत की फलश्रुति सुना देता हूँ, उसके बाद हम अथ भारत भूस्थाने श्रीमद भागवत सेवने। बोले भैया इस भारतवर्ष में जन्म लेने के अनंतर जिसने अपने जीवन में श्रीमद भागवत कथा का श्रवण नहीं किया हो, विधि श्रुत भोग विप्रा एन स्यात् सुख संतति, बोले उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन लेना व्यर्थ है। वह माँ की कोख को भी कलंकित कर देता है। अर्थात जो विधि पूर्वक विधि श्रुत भोग विप्रा एन स्यात् सुख संतति, जो विधि पूर्वक श्रीमद भागवत जी की कथा का श्रवण करते हैं उन्हें सुख और संतान की प्राप्ति होती है। श्रीमद भागवत 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है श्रीमद भागवत कथा श्रवण करने से। राजसम सात्विकम चापी, राजा लोग भी इस कथा को कराते हैं राज्य की प्राप्ति के लिए। सात्विकम चापी, कुछ लोगों की कोई कामना नहीं होती, निष्काम भाव से कथा को सुनते और करते और कराते हैं। तामसम निर्गुणम मतम, कुछ लोग तामसी प्रवृत्ति वाले भी इस कथा को कर सकते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों विधि से भगवान अर्थात सकाम और काम, इन दोनों भावों से भगवान की उपासना की जाती है, इस कथा को सुना जाता है। चतुर्विधम विज्ञेयम श्रीमद भागवत सेवनम, 4 प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है उसके जीवन में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये श्रीमद भागवत वर्ष मास दिनानाम तुम विमुच्य नियमग्रह, कुछ लोग भागवत कथा के लिए मुहूर्त निकालते हैं। अरे भागवत कथा के लिए किसी मुहूर्त विशेष की आवश्यकता नहीं। जिस दिन आपके मन में भगवान के श्रद्धा भक्ति जागृत हो जाए, सबसे अच्छा मुहूर्त तो वही है जिसमें सभी लोगों का एकात्म विचार हो जाए, कोई विरोध न हो। तो कहे तो भाई फलाने दिन से हम लोग भागवत कथा करने जा रहे हैं। सर्वदा प्रेम भक्ति व सेवनम निर्गुणम, प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक सदैव इस कथा का परिसेवन करना चाहिए। धनम पुत्रम तथा दारान वाहनादि यशोग्रहण, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से क्या क्या प्राप्त होता है? धनम पुत्रम, पुत्रों की लोके परान भुक्त्वा भोगान वै मनोवेत्सितान, इस लोक में समस्त अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करने के अनंतर वह ब्रह्मलोक को चला जाता है। होना चाहिए। और जो लोग जग सकते हैं उनको रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ब्राह्मणान भोजयित्वा तु दक्षिणा भी प्रतोषये, जब पूजा संपन्न हो जाती है, कथा का पारायण होता है, तो उसके बाद ब्राह्मण उसके जीवन में कलिकाल के दोष विनष्ट हो जाते हैं, नहीं आते हैं। अच्छा, यह इसकी फलश्रुति है। आप सब लोगों के प्रति मेरी शुभकामना तो है, जैसा मैं आपको बता भी चुका हूँ और पुनः इसकी शुभ घोषणा करता हूँ। आयु द्रोण सुतो जियो दशरथे शत्रुक्षयं राघवे, ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने, शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते, विज्ञानं विदुरे भवत्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे। आज सभी श्रोता बंधुओं के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। क्या क्या आशीर्वाद है? आयु द्रोण सुतः स्त्रियो दशरथे, आप सभी लोगों की आयु गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा की तरह हो, सभी की लंबी आयु, ये मेरी शुभकामनाएं आशीर्वाद दी है। महाराज दशरथ की तरह आप धनवान हो, लक्ष्मीवान हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के समान आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हों, और राजा नहुष की तरह आपका ऐश्वर्य भी बढ़े। ऐसी भी मेरी सब भक्तों के प्रति शुभकामना और आशीर्वाद है। और आपकी जो गति है, चाल है, उसमें बलदाऊ यानी बलराम की तरह बल भी हो। सत्यता में आप कुंती पुत्र धर्मराज महाराज युधिष्ठिर की तरह से हो। समस्त श्रोताओं के प्रति मेरा ऐसा आशीष है। ज्योतिष और विज्ञान में आप नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। सभी लोग बोलिएगा ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का यह पारायण भी संपन्न हुआ। सभी श्रोता बंधुओं के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामना और आशीष है। आप सब लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम। सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की पीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम। नारद जी की बीना पर भी बजता है। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम
नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना जगमग जोत चली है एक बार ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जगमग जगमग जोत चली है एक बार तो आरे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी एक छोटा सा परिवार है मेरा, इसे बनाए रखना माँ, इसे बनाए रखना। इस बगिया के फूल है मैया, इस बगिया के फूल है मैया, सदा खिलाए रखना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, माँ को हरसाने वाली, भारी से भारी संकट टाल के ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे।
की सेवा हो माता की सेवा हो भारत माता की जय हो सभी श्री देवताओं की जय हो भक्त भगवान की जय हो अपने माता की जय हो ओम नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गुरुश्च शक्रो सजराहु हेतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सशङ्ख चक्रं सकीर्तिकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवत्सस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। गंधाक्षर पुष्प भागवत जी पर भी छोड़ दीजिएगा। अद्य आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां पुण्य पर्वणि अद्य वासरे विभुवासानुतायाम् अमुकानुगोत्रः भयान् शपत्निका समद्वारा सकुटुम्बा अखिल ग्रामवासिनां प्रतिनिधि भूत्वा कृते कृतस्य भागवत महापुराणस्य तथा च दुर्गा देवी मूर्ति प्रतिष्ठायाः सम्पूर्ण फलप्राप्त्यर्थं इमां दक्षिणां दातुं माम् उत्सृजते। सारे मामा चौने कराते हम निकल ना मोहने ला मैया तड़े जय रामोवाना करा सासा प्यारा रामोवाना करा सासा प्यारा परिणाम चरणों में पूरी लागा के भाषा नारे लागा के भाषा दूर दूर जो दक्षिणा पाठ नहीं है बट पूजा पाठ में पूरा सहयोग दे रहे हैं बालादत्त पंडित जी, लोकेश पंडित जी और यहाँ पे और भी पंडित जी हैं जो सहयोग दे रहे हैं। मैं उनका भी ग्राम विकास समिति भवन चौना की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। इतनी ऊंचाई पर रोज आना जाना ये बहुत ही असंभव है। सभी ने हमें बहुत पूरा सहयोग दिया, कथा सहयोग में अपना पूरा सहयोग दिया कथा आयोजन में। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
हेलो 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 क्या हेलो हेलो भक्तों में तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, तेरे दरबार में मैया खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। मस्ती तन मन पे छाती है, एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है, हर एक जुबां तेरे ओ मैया गीत गाती है, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, बजते सितारों से मीठी पुकारों से गूंजे जहां सारा तेरे